नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैकबोर्ड क्लास 11 विषय जियोग्राफी भूगोल का अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन का आज हम लोग जो है सो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसी प्रकार से हम लोग जो है सो चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और एग्जाम से पहले तो चलिए भूगोल एक विषय के रूप में आज की इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं भूगोल एक विषय के रूप में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न। पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को जो है सो भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो भौतिक लक्षण जो सो मैदान को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मैदान। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान में भूगोल शब्द का प्रयोग किया। किस विद्वान ने जो है सो भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले जो है सो किस विद्वान ने किया था, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी क्यों से जुड़ा हुआ है। तत्वों तथा तथ्य के मध्य जो कार्य कारण संबंध है सो क्यों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। यह कथन जो है सो किसका है, यह कथन जो है सो किसने बोला था। तो हर्ट सॉर्न ने बोला था। राइट आंसर ऑप्शन ए हर्ट सॉर्न का यह जो सो कथन है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलविद द्वारा किया गया। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलविद द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल रिटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं, तो मानव शास्त्र। मानव शास्त्र जो है सो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। और भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान जो है सो भौतिक भूगोल की शाखा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मानित किया गया। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिचर्ड हर्टसॉर्न के द्वारा जो है सो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम रिचर्ड हर्टसॉर्न विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो कालिक संश्लेषण जो है सो इतिहास करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी इतिहास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, भूगोल जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो प्लस ग्राफोज शब्द से जो है सो मिलकर बना है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जियो प्लस ग्राफोज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया। क्रमबद्ध जो है भूगोल का प्रवर्तन सर्वप्रथम किसने किया, तो हम्बोल्ट ने किया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हम्बोल्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है। सांस्कृतिक लक्षण इनमें से जो है सो कौन सा नहीं है। तो महाद्वीपीय जो है सो सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी महाद्वीपीय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का अर्थ जो होता है सो पृथ्वी का वर्णन। भूगोल मीन्स पृथ्वी का वर्णन। भू मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स पृथ्वी जो है सो गोल है। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र है,
विवरणी विज्ञान है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है सो अल्फ्रेड हेटनर का है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये अल्फ्रेड हेटनर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो मानव भूगोल से। राइट आंसर ऑप्शन सी मानव भूगोल। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो सो किसका है दोस्तों? तो अल्फ्रेड हेटनर का है। राइट आंसर ऑप्शन सी अल्फ्रेड हेटनर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की एक शाखा है जो सो कौन सा है इनमें से? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक भूगोल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे? भौतिक भूगोल का संबंध जो है सो किससे है? तो मृदा शास्त्र से। भौतिक मीन्स जो अपने आप जो है सो प्रकृति द्वारा मिला है, तो मृदा शास्त्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सांस्कृतिक तत्व नहीं है। मैदान जो है सो सांस्कृतिक तत्व नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, किस भूगोलवेत्त को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? किस भूगोलवेत्ता को जो है सो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्त कौन है? तो टॉलेमी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये टॉलेमी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, भूगोलवेत्त इराटोस्थनीज का संबंध किस देश से है? तो भूगोलवेत्त इराटोस्थनीज का संबंध जो है किस देश से है दोस्तों? तो यूनान से है, ग्रीक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये यूनान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, 22 में प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो कौन सा युग्म जो है सो स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो भूगोल तथा इतिहास। तो राइट आंसर ऑप्शन डी भूगोल तथा इतिहास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? प्रकृति का लक्षण जो है सो कौन सा नहीं है? तो सड़कें जो है सो प्रकृति का लक्षण नहीं है। सड़क जो है सो मानव द्वारा बनाए गए हैं। पर्वत पठार नदियां जो है सो प्राकृतिक लक्षण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? भौतिक लक्षण में किसे जो है सो शामिल किया जा सकता है? बाजार, व्यापार, कृषि या पठार को? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पठार, क्योंकि यह सब जो है सो ये पठार जो है सो पहले से, और बाजार, कृषि, व्यापार जो सो भौतिक लक्षण में शामिल नहीं किया जा सकता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, मैदानी क्षेत्र का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? मैदानी क्षेत्र का प्रयोग जो है सो सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कृषि के लिए किया जाता है। खाली जगह जो भी होता है मैदानी क्षेत्र, वो कृषि फसल उपजाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है सो जलवायु है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये जलवायु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या है? GIS का विस्तारित रूप जो है सो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, बस्ती अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? तो नगरीय भूगोल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नगरीय भूगोल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? चतुर्थ आयाम जो है सो क्या है भौगोलिक अध्ययन का?
तो राइट आंसर ऑप्शन डी समय जो सो चतुर्थ आयाम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जल विज्ञान के अंतर्गत जो सो किसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, मैदान का जो सो अध्ययन नहीं किया जाएगा। और समुद्र, झील, नदी का जो सो जल विज्ञान के अंतर्गत जो सो अध्ययन किया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से कौन जो सो संबंधित है। मृदा शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, जानकीकी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा मृदा शास्त्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है। तो सांस्कृतिक लक्षण जो सो कौन सा है, तो सड़कें हैं, क्योंकि यह जो सो मानव द्वारा बनाए गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं। सामाजिक विज्ञान में कौन जो सो सम्मिलित नहीं है, तो मृदा विज्ञान। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मृदा विज्ञान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है। तो मानव भूगोल में जो सो कौन शामिल नहीं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी खगोलिक भूगोल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है। भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में जो है किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ये मानव को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्रमबद्ध अध्ययन जो है सो क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये क्रमबद्ध उपागम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। किसका अध्ययन जो है सो नहीं किया जाता है, किसके अंतर्गत, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन जो है सो नहीं किया जाता है, तो मानसून का। राइट आंसर ऑप्शन डी मानसून। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। किसी प्रश्न का जो है सो योगदान नहीं है। क्या, कहाँ, क्यों, कब, ये सारे जो है सो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो किसका जो है सो योगदान नहीं है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में है प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित जो है सो नहीं करेंगे। तो किसे सम्मिलित नहीं करेंगे, तो जानकीकी को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जानकीकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है दोस्तों 40 में मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। मानव भूगोल के अंतर्गत जो सो निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान। तो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को शामिल जो सो किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे। तो जल विज्ञान का संबंध जो है सो समुद्र विज्ञान से। राइट आंसर ऑप्शन बी समुद्र विज्ञान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है दोस्तों भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है किसे सम्मिलित किया जा सकता है, तो GIS को किया जा सकता है, GPS को भी किया जा सकता है, LIS को भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में है जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते। जीव भूगोल के अंतर्गत जो है किसे सम्मिलित नहीं कर सकते, भू आकृति विज्ञान को। राइट आंसर ऑप्शन डी भू आकृति विज्ञान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है 44 में है खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि जैसो कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र जो सो खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर
45 जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण भूगोल जो सो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला पर्यावरण विज्ञान, बी पारिस्थितिकी विज्ञान, सी प्राणी विज्ञान, डी वनस्पति विज्ञान। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।